हेलो एवरीवन। आज मैंने अपना ये वीडियो एज अ ऑथर ऑफ स्कैनर रिकॉर्ड किया है फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल टीचर्स। जितने भी हमारे टीचर्स हैं, सीए, सीएस, सीएमए पढ़ाने वाले और स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, ये बताते हुए कि स्कैनर का हम लोग प्रॉपर उपयोग, सदुपयोग, मैक्सिमम यूसेज कैसे कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जनरली क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि यार हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस आखिरी हफ्ते में लगाएंगे, आखिरी के 15 दिन में लगाएंगे, आखिरी के 1 महीने में लगाएंगे, बट दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, एमटीपीज का, आरटीपीज का यूसेज अपनी स्टडी के दौरान कॉन्स्टेंटली करना है। तो आज मैं एक शॉर्ट वीडियो में, क्विक वीडियो में आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको स्कैनर का यूज करना है। चैप्टर नंबर 1, सीए फाउंडेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है हमारा। बच्चा इस चैप्टर को जैसे रीड कर रहा है, नॉर्मल तरीके से उसने पूरा चैप्टर रीड किया, उसने देखा कि हमारे क्या कंटेंट्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, मैक्रो, माइक्रो, सब उसने स्टडी किया। और चैप्टर कंप्लीट करने के जस्ट बाद, क्योंकि बच्चा अभी नया नया सीए फाउंडेशन ज्वाइन करा है, या सीएसईईटी ज्वाइन किया है, या सीएमए फाउंडेशन ज्वाइन किया है, वो अभी नेसेंट है, तो ऑफ कोर्स वो क्या करे, अपने मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस करे। मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस किस तरीके से करे, इस तरीके से अपना मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस वो कर लेगा। मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस आए उसके सामने, एमसीक्यू कर लिए उसने, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव कर लिए, और फिर क्वेश्चंस करने के बाद वो क्या करे, यहां पे मार्क ना करे, इस जगह पे राइट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स ना मार्क करे, सेपरेट रजिस्टर में नोट कर ले कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। उसके बाद वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर ले, पीछे आंसर्स दिए हुए हैं, अपना इवैल्यूएशन कर लेता है वो बच्चा इस तरीके से। और इवैल्यूएशन में वो सिर्फ राइट रॉन्ग ना करे, वो देखे कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने रॉन्ग हुए, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए, 10 रॉन्ग हुए, तो वो अपने आप को मार्क्स दे +40 और -2.5, और नेट में अपने आप को मार्क्स दे कि मेरे इतने मार्क्स आए आउट ऑफ 50। आई होप इट इज ओके, एवरीबडी क्लियर। उसके बाद जब वो इस तरीके से पूरा अपना एनालिसिस चैप्टर का कर ले, फिर वो स्कैनर ओपन करे। स्कैनर में देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पीवाईक्यूज। दिसंबर 16 में क्या क्वेश्चंस आए वो देख के कर सकता है, इसका क्या आंसर है, जून 17 में क्या आया उसने कर लिया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ये देखिए हमारे स्कैनर में एक बहुत अच्छा एनालिसिस दिया हुआ है। इस एनालिसिस में वो बता रहा है कि इंट्रोडक्शन में हमने 17 क्वेश्चंस दिए हुए हैं पास्ट ईयर्स के, जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था हमारे चैप्टर नंबर 1 का। कुछ चैप्टर्स के एमटीपीज भी दिए हुए हैं, कुछ चैप्टर्स के आरटीपीज भी दिए हुए हैं। तो एक एनालिसिस बच्चे के सामने दिया हुआ है कि हमने कितना कितना क्वेश्चन उसको चैप्टर नंबर 1 में प्रैक्टिस के लिए दिया। ये पेज देखिए बहुत अच्छा है। ये पेज बता रहा है कि किस अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस आए। मई 18 में 3 क्वेश्चन आए चैप्टर नंबर 1 से, तो 2021 में 10 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो बच्चा एक एनालिसिस कर सकता है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर सकता है इस तरीके से। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताने जा रहा हूं कि बच्चे को स्कैनर करना कब है। बच्चे को स्कैनर करना कब है, तो उसको स्कैनर करना है, बच्चे को स्कैनर करना है उस समय जब वो बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 में अपने आप को चैंपियन मान रहा है। 50% ऑफ द कोर्स तक आप ऐसा करिए कि पहले चैप्टर की रीडिंग करिए, फिर चैप्टर के बैक क्वेश्चंस करिए, फिर स्कैनर करिए। लेकिन 50% ऑफ द कोर्स खत्म होने के बाद, जब बच्चा एक्सपीरियंस्ड हो गया है, सीजनड हो गया है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रेपो सेट हो गया है, तब आप अपनी मोड ऑफ स्टडी चेंज कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर पढ़ने के बाद स्कैनर पहले कर लीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पहले कर दीजिए, और फिर अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेटेड स्थिति में रात को डिनर करने के बाद बैक क्वेश्चंस जो मॉड्यूल के दिए हुए हैं, 100 बैक क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले,
उनको बाद में करिए। नाउ यू हैव डन योर मॉड्यूल, यू हैव सीन द फ्लेवर्स ऑफ ICAI, ICSI, ICWAI कि वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप स्कैनर कर चुके हैं। और उसके बाद आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट दीजिए। तो वो बच्चे जो कहीं कोचिंग किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहीं कोई पैकेज नहीं लिया हुआ है, वो बच्चे अपने आप को सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं बाय द बैक क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल। लेकिन ये स्ट्रेटजी चैप्टर नंबर 1 से नहीं अपनानी हम लोगों को। अब एक स्टूडेंट इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो अपने आप को देख सके, क्योंकि वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस, RTPs वगैरह चैप्टर नंबर 1 से ही कर रहा था। दैट मीन्स द बॉटम लाइन ऑफ द स्ट्रेटजी इज दैट कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने के लिए एग्जाम के 1 महीने पहले का वेट नहीं करना है। आपको जब अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है CA, CS, CMA की, तो आपकी टेबल पे आपके ICAI, ICSI, ICWA के मॉड्यूल्स और रेलिवेंट स्कैनर्स एक साथ मौजूद होने चाहिए। यानी कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करे, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। इसीलिए आपको स्कैनर बुक की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इंस्टीट्यूट का 100 नंबर का पेपर डाउनलोड करके उसके सजेस्टेड आंसर पढ़ने की कोशिश करी, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना कोर्स पूरा कर ले जाएंगे। कोर्स पूरा करते करते यू नो वेरी वेल इट गेट्स लेट। सो कंप्लीट योर पैरेलल स्टडीज along with the tool scanner. Thank you very much.